रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहित की मोहल्ले में किराने की दुकान थी, जिसमें पहले तो मोहित के पिता काम करते थे और अब मोहित उस दुकान को संभालता है। पूरा दिन मोहित दुकान पर बैठकर सामान बेचता। मोहित की किराने की दुकान काफी अच्छी खासी चलती थी। मोहल्ले के आधे से ज्यादा लोग उसी से सामान लेते। एक दिन मोहल्ले में एक लड़की रहने आती है, जिसका घर ठीक मोहित की दुकान के सामने ही था। और एक सुबह सामने वाले घर में रहने वाली लड़की अदिति मोहित की दुकान से सामान लेने आती है, जिसे देख मोहित बस उसे देखता ही रह जाता है। और अदिति मोहित से कहती है, ओ हेलो, कहाँ खोए हुए हैं आप? कब से आवाज दे रही हूँ आपको, लेकिन आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। वो अरे सॉरी मैडम, बोलिए क्या चाहिए आपको? एक दूध का पैकेट चाहिए और एक ब्रेड का पैकेट। बस इतना सा सामान चाहिए? नहीं, तुम्हारी ये दुकान भी चाहिए। लाओ, कर दो मेरे नाम। अरे दुकान क्या, मैं तो खुद को भी तुम्हारे नाम कर दूं। आपका ये घूरना हो गया हो तो मुझे मेरा सामान मिलेगा क्या? आपका सामान तो मिल जाएगा, पर आप मेरा सामान तो दो मुझे, जो लेकर जा रही हो। कौन सा सामान? वो मैं पैसे की बात कर रहा था। आप तो खामा का गुस्सा हुए जा रही हो, पर कुछ चाहिए तो बताना। लफंगा, छिछोरा, आवारा। कुछ कहा क्या मैडम? इतना कहकर अदिति वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लेकिन मोहित अदिति को अपना दिल दे बैठता है और दिन रात अब उसके ही सपने देखता रहता है। अदिति के इंतजार में मोहित दुकान से 1 इंच ना हिलता। जैसे ही अदिति के आने का टाइम होता, वो बस आंखों पर काला चश्मा लगाकर हीरो की तरह बैठ जाता। पर अदिति उसकी ओर देखती भी नहीं। एक दिन अदिति की एक दोस्त रजनी उससे मिलने उसके घर जाती है और वो मोहित को देखती है कि मोहित बस अदिति के घर की तरफ ही देखे जा रहा है और बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहा है। रजनी अंदर जाती है और अदिति से बातों ही बातों में पूछती है, अदिति, एक बात बता, बाहर जो किराने की दुकान में एक लड़का बैठा हुआ है, उससे तेरा कुछ चल रहा है क्या? बेचारा बड़ी देर से किसी का इंतजार कर रहा है, जैसे कोई उससे मिलने आने वाला है तेरे घर से। अरे रजनी, तू भी कैसी बातें कर रही है? तुझे क्या लगता है मैं उस लफंगे किराने वाले से प्यार करूंगी? वो तो पागल है, ऐसे ही घूरता रहता है रोज। अरे तू पागल है? तुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है और तू फायदा नहीं उठा रही है। तुझे पता नहीं है क्या, आजकल की महंगाई कितनी बढ़ रही है और तेरे ऊपर एक किराने वाला फिदा है और तू है कि मौके का फायदा नहीं उठा रही है। कैसा मौका? कौन सा फायदा? सुन, वो तुझे पसंद करता है और उसकी एक बड़ी किराने की दुकान है। अगर तू उससे सेटिंग कर ले तो तुझे अब सामान भी फ्री मिलेगा और इससे तेरे पैसे भी बच जाएंगे। अरे लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ यार, वो पागल नहीं है जो मुझे फ्री में सामान देगा। मैं तो उसे गालियाँ भी दे चुकी हूँ कई बार। तू मेरी बात ध्यान से सुन, तू उससे प्यार नहीं करती, पर वो तो तुझसे प्यार करता है ना। बस तू उसके साथ प्यार का नाटक कर जब तक तू यहाँ है और फ्री में ऐश कर। और वैसे भी तुझे कौन सा हमेशा यहाँ रहना है। और जैसे ही जब तू यहाँ से जाने वाली होगी तो उसे बोल देना कि मेरी शादी कहीं और तय हो गई है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के पास। पर यार ये तो गलत है ना, ये तो उसके साथ धोखा हुआ। कोई धोखा नहीं है, वैसे भी बकरा खुद आया है हलाल होने। हाँ वैसे तेरी बात ठीक है, एक्टिंग करने में जा क्या रहा है। अदिति अपनी दोस्त रजनी की बातों में आ जाती है और अब अगले दिन वो रोज अपनी खिड़की पर बैठ जाती और मोहित को रिझाती। मोहित को लगा कि शायद अदिति भी मोहित को पसंद करती है। एक सुबह अदिति मोहित की किराने की दुकान पर जाती है और मोहित से बड़े प्यार से कहती है, सुनो, मुझे एक दूध और ब्रेड देना। लगता है आज बड़े अच्छे मूड में है। हाँ मैडम जी जरूर। मैडम नहीं, मेरा नाम अदिति है, आप मुझे अदिति बोलिए। ठीक है जी, जैसा आप कहें। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित है जी। लगता है आप यहाँ पर नहीं हैं। हाँ, यहाँ पर नई हूँ और अकेली भी। यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। क्या आप मुझे ये शहर दिखाएंगे? हाँ बताओ, कब जाना है? आज शाम को ही। आप बस रेडी रहना, मैं आपको लेकर चलूंगा। इतना कहकर अदिति सामान लेकर चली जाती है और यहाँ मोहित खुशी से फूला नहीं समाता। और अब शाम को मोहित अपनी बाइक पर अदिति को ले जाता है पूरा शहर दिखाने, जहाँ पर अदिति उसका बहुत खर्चा करवाती है। पर मोहित को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अदिति को बस खुश देखना चाहता था। देर रात दोनों घर लौटते हैं और अदिति उससे कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित,
आज मुझे बहुत मजा आया सच में। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आपको मजा आया बस मेरे लिए यही काफी है। अच्छा मोहित, मैं चलती हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। गुड नाइट। इतना कहकर अदिति अपने घर में चली जाती है और मोहित भी अपने घर जाकर अदिति के साथ बिताए हर पल को याद करता है। अगली सुबह जब अदिति सामान लेने आती है तो मोहित उससे सामान के पैसे नहीं लेता है और ये देख अदिति खुश हो जाती है, क्योंकि उसे यही चाहिए था कि मोहित उससे प्यार में पैसे ना मांगे और अदिति फ्री में बस सामान लिया करे। अब हर रोज अदिति फ्री में ही सामान लेती थी। एक दिन मोहित अदिति को प्रपोज करने की सोचता है और खुद से कहता है, आज तो मैं अदिति को अपने दिल की बात बता कर ही रहूंगा और मुझे पता है कि दिल ही दिल में वो मुझे भी प्यार करती है। इतने में वहाँ मोहित का दोस्त रत्न आता है और मोहित से कहता है, मोहित, आजकल तू अदिति के पीछे बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। देख, तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ, अब भी वक्त है उस लड़की को भूल जा। वो तुझसे नहीं, तेरे पैसे और तेरे किराने की दुकान से प्यार करती है। भला कौन सी अच्छी लड़की किराने की दुकान वाले से प्यार करेगी। रतन भाई, तू मेरा दोस्त है इसलिए ऐसे कह रहा है, पर मुझे पता है अदिति भी मुझसे प्यार करती है और आज मैं उसे अपने दिल की बात कह कर रहूंगा और मुझे पता है कि उसका जवाब हाँ ही होगा। देख भाई, मैं भी कह रहा हूँ मत जा उसके पास, वरना जब तुझे उसकी सच्चाई पता चलेगी ना, टूट जाएगा तू भाई। मोहित रतन की एक ना सुनता है और अदिति के घर उसे मिलने चला जाता है और वहाँ जाकर मोहित अदिति से कहता है, अदिति, आज मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने वाला हूँ। अच्छा, और वो क्या बात है, बताओ मुझे। अदिति, जब से तुम्हें देखा है ना, मैं तुमसे तब से प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू अदिति। व्हाट, प्यार? अच्छा मजाक है मोहित। ये मजाक नहीं है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तुम पागल हो या मुझे पागल समझ रहे हो? मैं एक किराने वाले से प्यार करूंगी? मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, समझे तुम? दफा हो जाओ तुम यहाँ से। प्यार नहीं है तो क्यों पूरा शहर घूम रही थी तुम एक किराने वाले के साथ? मैंने बस तुमसे पूछा था और तुम खुद आए थे घूमने के लिए, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। सही कहा था मेरे दोस्त ने मुझे कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, तुम बस मेरे पैसे से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। इतना कहकर मोहित वहाँ से गुस्से में चला जाता है और कुछ दिनों तक दुकान नहीं खोलता है। फिर थोड़े दिन बाद अपने दोस्तों के समझाने पर वो दोबारा से किराने की दुकान पर जाना शुरू कर देता है, लेकिन एक बार भी अब अदिति के घर की ओर नहीं देखता है। लेकिन दूसरी ओर अब अदिति को मोहित की सारी बातें याद आती हैं और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और इसकी माफी मांगने अदिति मोहित की किराने की दुकान पर जाती है और मोहित से कहती है, मोहित मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का पछतावा हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, मैं किसी की बातों में आ गई थी। अब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मोहित, आई लव यू सो मच, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्यार? अरे अदिति, तुम क्या कह रही हो? तुम एक किराने वाले से प्यार करने लगी हो? ये कैसे हो सकता है? मेरे तो होश उड़ गए सुनकर। हाँ मुझे पता है तुम नाराज हो, पर ये सच है मोहित, मैं तुमसे यानी एक किराने वाले से बहुत प्यार करती हूँ। याद है ना अदिति, तुमने कैसे मेरे प्यार का मजाक बनाया था? आज तुम्हें पता लगा होगा कैसे लगता है जब कोई हमें धोखा देता है और हमारे प्यार का मजाक उड़ाता है। मैं एक किराने वाला हूँ तो क्या हुआ, अपने हक का कमाता हूँ और खाता हूँ। बहुत इज्जत है मेरी पूरे मोहल्ले में। मुझे माफ कर देना मोहित, मैं तुम्हारे प्यार को समझ न सकी, पर मुझे अपना लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अदिति, इसलिए तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। इतना कहने के बाद मोहित अदिति को माफ कर देता है और आखिरकार अदिति को एक किराने वाले से प्यार हो ही जाता है जिससे वो नफरत किया करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।